नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। काले गेहूं के बाद अब नीले गेहूं की खेती कर रहे हैं किसान। G20 सम्मेलन में लगी प्रदर्शनी। आंध्र प्रदेश के किसान परिवारों पर है सबसे ज्यादा कृषि कर्ज। लोकसभा में जारी की किसान परिवारों पर औसतन कर्ज की सूची। किसानों के लिए मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगी NBFC। देश में जल्द शुरू होंगे 100 डायरेक्ट खरीद केंद्र। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जहां एक तरफ देश के किसान हर दिन नवाचार कर कृषि को एक नए आयाम पर पहुंचा रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में किसानों ने काले गेहूं की खेती के बाद नीले गेहूं की खेती भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि G20 के कृषि समूह की बैठक में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नीला गेहूं, शुगर फ्री आलू और बीज बैंक के रूप में हुए नवाचारों ने ध्यान आकर्षित किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर काले गेहूं के निर्यात के बाद अब नीले रंग के गेहूं का उत्पादन भी प्रदेश में शुरू हुआ है। बेकरी उत्पादों में काम आने वाले नीले गेहूं की मांग दूसरे देशों से भी आ रही है। इसका पेटेंट भी करा लिया गया है। G20 के कृषि समूह कार्यक्रम में कई स्टॉल्स लगाए गए थे, जिनमें नीले गेहूं के अलावा शुगर फ्री आलू का भी स्टॉल्स लगाया गया था। दरअसल सिमरौल की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान निशा पाटीदार ने विशेष तरह के शुगर फ्री आलू का उत्पादन किया है। वहीं विलुप्त हो चुके मोटे अनाजों का बीज बैंक विकसित करने वाली डिंडोरी की लहरी बाई ने भी G20 सम्मेलन में अपना स्टॉल लगाया है। खेती किसानी से जुड़े कामों के लिए किसान अक्सर कर्ज लेते हैं और फिर कई बार फसल उत्पादन बेहतर ना मिलने या फिर मार्केट में अच्छी कीमत ना मिलने की वजह से चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका कर्ज दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है और कर्जदार किसानों की सूची लंबी होती चली जाती है। हाल ही में लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने सरकार से सवाल पूछा था कि देश के सभी राज्यों में किसानों के ऊपर कितना कर्ज बकाया है। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने राज्यवार प्रति कृषक परिवार के संबंध में औसत बकाया ऋण की राशि का पूरा विवरण दे दिया। उन्होंने बताया कि पूरे देश में प्रति कृषक परिवार औसतन 74,121 रुपए का ऋण बकाया है, जिसके अनुसार सबसे अधिक आंध्र प्रदेश के हर कृषि परिवार पर 2,45,554 रुपए, केरल के किसान परिवार पर 2,42,482 रुपए, जबकि पंजाब के एक किसान परिवार पर 2,03,249 रुपए का कर्ज बकाया है। वहीं सबसे कम बकाया ऋण नागालैंड के किसान परिवारों पर है, जहां पर प्रति परिवार 1,750 रुपए कर्ज की राशि दर्ज की गई है। वहीं इसके ऊपर मेघालय का नाम है, जहां पर प्रति किसान परिवार 2,237 रुपए बकाया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के एक किसान परिवार पर 3,581 रुपए का कर्ज है। फसल कटाई की सुविधा देने वाली कंपनी नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन द्वारा जल्द ही धान और मक्के की खरीद के लिए देश में 100 नए डायरेक्ट खरीद सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसका फायदा देश के किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि इन सेंटर्स की मदद से किसानों को अपनी फसल की उपज बेचने में आसानी हो सकेगी। हालांकि कॉर्पोरेशन इससे पहले 3 डायरेक्ट खरीद सेंटर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में पहले ही शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि NBHC ने पायलट परियोजनाओं के रूप में DPC बनाकर किसानों को प्रोसेसर और निर्यातक जैसे अंतिम उपयोगकर्ताओं से सीधे जुड़ने के लिए पिछले खरीफ सीजन में किसानों से सीधी खरीद की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि 2021 में NBHC ने कृषि सेतु के माध्यम से अपनी सेवाओं का विस्तार किया, जो एक ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ये कटाई के बाद कृषि मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में एंड टू एंड डिजिटलाइज सेवाएं प्रदान करता है। कृषि सेतु देश भर में कृषि वस्तु विक्रेताओं, खरीदारों, उधारदाताओं के सबसे बड़े नेटवर्क तक पहुंचता है। एग्री कॉमर्स NBHC के बिजनेस हेड दीपक कुमार सिंह ने बताया कि हम बूंदी, सासाराम और छिंदवाड़ा में खरीद केंद्र बनाने के साथ अब 2023 से 24 में लगभग 100 DPC बनाने की अपनी विस्तार योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे किसानों को काफी हद तक लाभ होने की संभावना है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बिहार के बेगूसराय जिले के किसान इस समय धान खरीद नहीं होने से काफी परेशानी में हैं। किसानों की शिकायत है कि उपज बम्पर मात्रा में होने के बावजूद धान की सरकारी खरीद नहीं की जा रही है। इस बीच बीते बुधवार को कई किसानों ने खरीद नहीं होने पर अपनी उपज को आग के हवाले कर दिया। नाराज किसानों ने पैक्स के सामने ही धान जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
देश में सहकारिता आंदोलन को एक बार फिर से गति मिलने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इस बीच खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इसके लिए केंद्र ने प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए ली गई जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए किसानों ने जल समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर किसान गुड़गांव वाटर सप्लाई नहर के बीचों बीच खड़े हुए हैं। किसानों ने ये सत्याग्रह बुधवार को शुरू किया है और किसानों का कहना है कि सरकार ने 10 फरवरी तक मुआवजा बढ़ाने का ऐलान किया था, मगर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। देश में घटते ऊंटों की संख्या को देखते हुए हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 3 साल से बंद पड़ी ऊंट संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा ऊंटनी के बच्चा देने पर ऊंट मालिक को 2 किश्तों में 10,000 रुपए देने का प्रावधान है। आपको बता दें, सरकार द्वारा ये राशि मालिक को 2 किश्तों में उपलब्ध करवाई जाती है। हरियाणा के नारनौल जिले के नांगल चौधरी क्षेत्र में जनवरी महीने में पड़े भयंकर पाले का असर अब सरसों की फसल पर दिखाई देने लग गया है। सरसों की फलियों में दाने ना के बराबर हैं और किसानों को इससे 90% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जरूरी बात यह है कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है वो अब अपनी सरसों की फसल पर खुद ही ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।